अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब प्रोफेशनल्स लोग सी के। आज की जो वीडियो जो हम जैसे लोग व्लॉग्स बनाते हैं, हम टेक्स्ट पे डिस्कशंस बनाएंगे। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो ये है कि आपने सबने जानते होंगे सबको कि फाइनेंस एक्ट 2024 के अंदर एक्सपोर्टर्स को एफटीआई से उठा के मिनिमम टैक्स में डाल दिए। अच्छा, ये किया क्यों है, ये भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और ये आप सबसे पूछना है कि जब 154 को मिनिमम में रख दिया है, तो भाई 154A जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, उसने क्या कसूर किया था भाई, उसको भी एफटीआर में मिनिमम टैक्स में डाल देते हैं। तो हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि भाई इन्होंने जो एक स्टेप लिया है कि इनको मिनिमम टैक्स में लाने का, भाई आप मिनिमम टैक्स में क्यों डाल लो, लाइन ही डाल दो, डायरेक्ट नॉर्मल टैक्स में आ जाएगा। तो और उसके अलावा फिर उन्होंने क्या किया कि 146C में 1% एडवांस टैक्स भी डाल दी। यानी कि अब जो पहले एक्सपोर्टर्स को 1% की टैक्स डिडक्शन सोर्स होता था, अब वो 2% का हो गया। ये सबको पता है चीज़ें। बात रीज़न इज़ दैट वाई कि भाई इसको एक्सपोर्टर कर ले। वजह ये है यार, एक्सपोर्टर जब रिटर्न फाइल करता है तो भाई कोई अपना पीएनएल थोड़ी शो कराता है। लोग कोई एडवेजेबल इनएडवेजेबल का कोई चक्कर ही नहीं होता। डायरेक्टली रिसिप्ट डाली, चलो भाई ख़त्म। रिसिप्ट के ऊपर जितना टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हुआ है वो आपका फाइनल टैक्स हो गया, ख़त्म हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जो एक्सपोर्टर्स की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो टैक्स पर्पज़ के लिए सबमिट होती है, वो बंद होती है। यानी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पूरा का पूरा बंद होता है उनके ऊपर। कोई असेसमेंट नहीं होगी, कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी, कोई ऑडिट नहीं होगा। करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन टैक्स रिटर्न में वो आपका पूरा पीएनएल शो नहीं कर सकते। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देखना चाहते तो देख सकते हैं, लेकिन कोई कंप्लाइंस ऑफ सेक्शन 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कोई नोटिस कर सके। कोई छोटा मोटा नोटिस कर दिया तो कर दिया, मॉनिटरिंग का भी नहीं हो सकता क्योंकि वो चीज़ें शो ही नहीं होती। तो इन्होंने एक तो ये चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई जब आपने मिनिमम टैक्स में डाल दिया, जब आपने पहले एफटीआर में थे, तो क्या सुपर टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन थी? आंसर इज नो। 30 जून 2024 तक आप सेफ हो। उन्होंने बोला नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। अर्गिस इन लोग को भी आप टैक्स ब्रैकेट में लेकर आएँ, इनके भी असेसमेंट्स कराएं, इनके ऊपर भी सुपर टैक्स की इम्प्लीकेशन कराएं। यानी कि अब जो 1% तो करना ही करना था, अब 10% के भी हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एक्सपोर्टर, बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं, तो वो अब 29% प्लस 10% ये भी कंसिडर करेंगे। सही है ना? अगर वो मिनिमम टैक्स में फॉल कर जाते हैं तो 1.25% प्लस 10%, यानी कि 11.25% देना पड़ेगा। उन्होंने बोला नहीं भाई, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट जो आया उस पर एफटीआर को तो हटा दिया 30 जून 2024 तक। उसके बाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब इन पर टैक्स लेंगे भाई, इनके ऊपर भी सुपर टैक्स लिया जाएगा। अभी तक डिसीजन जो है वो पेंडिंग में। पता लगा एफटीआर में भी इन्होंने डाल दिया, तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी ले लेंगे भाई ये लोग। अब मुझे एक बात बताएं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। अब आप लोगों ने इनको 2025 में सुपर टैक्स भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, मिनिमम टैक्स में डाल दिया। एक और जुल्म सोचें कि 2025 का जब रिटर्न फाइल कर देंगे, उसके बाद एडवांस टैक्स जो क्वार्टरली 25-26 के लिए देना, वो भी अब ब्रैकेट में आ जाएगा। यानी कि वो फार्मूला बेस चलेगा। वो भी या तो 29% पे लिया जाएगा या 11.25% पे हर क्वार्टर पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि 2024 तक की लास्ट असेस तक आपके पास जो एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन थी वो फॉल ही नहीं करती थी। जो फार्मूला है वो तो ज़ीरो था, तो वो भी एक इम्प्लीकेशन थी। उन्होंने बोला नहीं भाई, उनको ये भी राज नहीं आना। बोला नहीं, ये एनालिसिस करने का मकसद ये है, सिर्फ इतना सा बताने का है कि यार अगर आपको इस मुल्क को, पाकिस्तान को अगर फ़ंड चाहिए, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फ़ंड चाहिए, तो आप फ़ंड क्रिएट करेंगे लोगों को टैक्स रिबेट दे के, ताकि लोग इंडस्ट्रीज़ बिल्ड करें, लोग इंडस्ट्रीज़ बनाएं, ताकि आपका सेल्स टैक्स जनरेट होता है, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, लागी डिमांड बढ़ेगी, सेल्स होगी, तो आपका ऑटोमेटिकली टैक्स आपके पास आना शुरू हो जाएगा। बट दिस इज़ नॉट द राइट वे टू। आप इस तरीके से सारी चीज़ें हटा दें, सारे रिबेट, सारे टैक्स क्रेडिट हटा दें। आप ईमानदारी से बता दें इनकम टैक्स रिटर्न में कौन कौन से टैक्स क्रेडिट्स रह गए। आप 65B के सारे टैक्स क्रेडिट ख़त्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट। जो गिने चुने वो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो नए स्टार्टअप्स के लिए हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि
किसी भी अच्छे एक्सपोर्टर को या किसी भी बिजनेसमैन को इस तरह ले जाता है कि भाई अपना शट डाउन करो और किसी और मुल्क में जाके ना इंडस्ट्री खोल लो। थोड़ा कॉस्ट लगेगी, थोड़े एक्सपेंसेस होंगे, 2-3 साल 4 साल आप लोगों को लगेंगे, लेकिन वहाँ जाके स्टेब्लिश हो जाओगे तो उसके बाद मज़े ही मज़े हैं। उसके बाद तो मज़े ही मज़े हो, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी ना कि भाई यहाँ इंडस्ट्रीज लगाओ, यहाँ पे आके काम करो। अब इन्होंने एक्सपोर्टर जो 154A वाले जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज उनको नहीं डाला, क्योंकि आप खुद सोचो ना एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं कितने, बहुत कम है, बहुत कम है। और FTR में अब चीज़ें रह कितनी गई हैं मुझे इतना सा बता दें, कुछ भी नहीं है। सिर्फ डिविडेंड, रॉयल्टी और ये फिक्स इनकम की जो चीज़ें इनको कंसिडर करेंगे। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम टैक्स कम करा रहे हैं, हम ये बात करना चाह रहे हैं कि भाई आप टैक्स अगर बढ़ा भी रहे तो उसके साथ साथ हमें इंसेंटिव भी तो दो। टैक्स का रेट बढ़ाए जा रहे हैं, सैलरी के लिए बढ़ाए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए बढ़ाए जा रहे हैं, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज़ बढ़ाए जा रहे हैं। पर FBR के तहत जो इमोल प्रॉपर्टीज़ की इस पर सुपर गेन कैपिटल गेन टैक्स और बढ़ जाएगा। तो भाई कुछ तो इंसेंटिव्स दो एम्प्लॉयज़, जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं या जो बिजनेसमैन हैं। तो 2024 का जो टैक्स फाइनेंस एक्ट आया था ना, वो बिल्कुल ऐसा आया था कि इजी टैक्स कह सकते हैं आप, कि वो इजी टैक्स वे है गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। अब आपके कोई और इनपुट्स हैं तो आप ज़रूर मुझे आपका कोई और फीडबैक हो इस रिगार्डिंग दिस। अच्छा, मज़े की बात है कि मिनिमम टैक्स डाला क्यों है? मिनिमम टैक्स और FTR में फ़र्क क्या है? दोनों में एक ही चीज़ थी, जहाँ पे उसमें किताबें बंद थी, आपकी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बंद था, मिनिमम टैक्स डालने से वो किताबें ओपन हो गई। अब सब कुछ होगा, मॉनिटरिंग भी होगी भाई, असेसमेंट भी होगी, सब कुछ होगा। तो आप एक एक्सपोर्टर क्या सोचेगा, बोलेगा भाई यहाँ से मूव आउट करने की कोशिश है। तो आप लोग अपना फीडबैक भी ज़रूर इस टॉपिक पे दीजिएगा मुझे सॉरी, ताकि हम और इस चीज़ को डिस्कस कर सकें।